The present poem Mercy has been extracted from William Shakespeare's famous drama The Merchant of Venice. Here we see that Portia, the heroine of the play, appeals to Shylock to show mercy on Antonio. Let us see the line. The quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. The quality of mercy is not strained means दया के गुण पे, दया का एक ऐसा गुण होता है जिसके ऊपर जोर जबरदस्ती या फोर्स नहीं लगाया जा सकता है. We cannot force anyone to show mercy. It is natural, it is spontaneous. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. अब यहाँ पे पोइट ने कंपेयर किया है मर्सी को जेंटल रेन से कि एज द जेंटल रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई स्पॉन्टेनियसली नेचुरली, इन द सेम वे मर्सी ऑल्सो अराइजेज इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन. ये ऐसे ही ड्रॉप्ड गिरती है, बूंद बूंद करके गिरती है. एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे कि मधुर वर्षा फ्रॉम द हेवन आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ निचले स्थानों पे, जैसे मधुर वर्षा आसमान से ज़मीन पे गिरती है नेचुरली, बिल्कुल कोई फोर्स नहीं होता है उसमें, ठीक वैसे ही मर्सी भी किसी के दिल में नेचुरली ही उत्पन्न होती है. इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस मीन्स दो तरीके से, दो बार, तो इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, इट हैज़ डबल ब्लेसिंग, ये दो तरीके से ब्लेस करती है, आशीर्वाद देती है. इट ब्लेसेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये उसको भी ब्लेस करती है, आशीर्वाद देती है जो दया दिखाता है, और उसको भी आशीर्वाद देती है जो दया पाता है. इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर. कैसे? जो दया दिखाता है वो तो अपने अंदर एक वार्मनेस फील करता है, वो ये फील करता है कि उसके अंदर एक अच्छाई की गर्मी उसको फील होती है, और जो मर्सी पाता है वो तो खैर उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मर्सी में डबल ब्लेसिंग्स है, ये दो तरीके से ब्लेस करती है. टिस माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, इट इज़ मोस्ट पावरफुल इवन अमंग द मोस्ट पावरफुल किंग्स, ये परम शक्तिशाली राजाओं में भी परम शक्तिशाली है. इट बिकम्स मीन्स शूट्स, सुशोभित होना. इट बिकम्स, ये सुशोभित होती है. द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, एक गद्दी पे बैठे हुए शासन करते हुए राजा के ऊपर उसके मुकुट से कहीं ज़्यादा अच्छी उसके ऊपर दया लगती है. इफ़ अ किंग while giving justice, if he does not show any type of mercy and he wears a big crown, then he is no more a good king. सिर्फ उसका दिल दया से भरा होना चाहिए, इतना बहुत है एक राजा के लिए. मुकुट से कहीं अधिक अच्छी उसके ऊपर दया दिखाई पड़ती है. ये लाइन देखिए फिर से. इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर दैन हिज क्राउन, ये शूट करती है, सुशोभित होती है एक सिंहासन पे बैठे हुए मोनार्च अर्थात राजा के ऊपर, बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से कहीं अधिक ज़्यादा. हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सेप्टर किंगली रॉड दैट द किंग possesses in his hand. His scepter shows the force of temporal power. His kingly rod is the symbol of earthly power. जो उसके हाथ में किंगली रॉड होती है वो उसके सांसारिक ताकतों का प्रतीक है, कि उसको देख के ये माना जाता है कि हाँ वो राजा बहुत ही पावरफुल है. द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मैजेस्टी, ये वास्तव में क्या होता है? इट इज़ ओनली द क्वालिटी ऑफ ऑ एंड मैजेस्टी, फियर एंड मैजेस्टी, इसमें केवल डर और भव्यता का गुण होता है. लोग देख के उससे डरते हैं और उसे भव्य मानते हैं कि ये राजा है. वेयर इन डथ सेट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जिसमें राजा को लेके लोगों के मन में केवल फियर और डर और टेरर बैठता है. बट मर्सी इज़ अबव दिस सेप्टर्ड स्वे, बट द प्लेस ऑफ मर्सी इज़ मच मोर हायर दैन दिस, लेकिन दया का जो स्थान है वो इस सेप्टर्ड स्वे से कहीं अधिक ऊंचा होता है.
इट सिट्स इन द हार्ट्स ऑफ किंग, ये राजाओं के हृदयों में निवास करती है। तो इसके लिए तो कोई और अलग से राजगद्दी की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको अपने दिल में स्थान दिया वो तो सबसे बड़ा राजगद्दी, सबसे बड़ा स्थान हो जाता है। इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, ये राजाओं के हृदय रूपी गद्दी पे बैठती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड। अब ये लास्ट लाइन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। एंड अर्थली पावर, अर्थली पावर मीन्स पृथ्वी की शक्ति। तो पृथ्वी की शक्ति मतलब पृथ्वी का कोई राजा। डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, डथ मीन्स बच्चों डज होता है, डज देन शो लाइकेस्ट गॉड मीन्स लाइक गॉड। पृथ्वी का राजा तब पृथ्वी का राजा तब ईश्वर के तुल्य दिखाई पड़ने लगता है। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, व्हेन ही मिक्सेस अ लिटिल मर्सी इन हिज जजमेंट, जब वो अपने निर्णय में थोड़ी सी दया और थोड़ी सी करुणा मिलाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि गॉड बहुत ही दयावान है और वो हमारी बहुत सी गलतियों को माफ़ करते हैं। तो ऐसे ही एक राजा से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज करे और माफ़ करने का गुण, क्षमा करने का गुण, दया का गुण होना चाहिए। तो इसीलिए पोर्शिया यहाँ पे शाइलॉक से ये अपील करती है कि ऐ शाइलॉक, तुम भी थोड़े मर्सीफुल बनो एंटोनियो के लिए, जो कि पूरी तरीके से उस समय बैंकक्रप्ट हो चुका था। थैंक यू।